पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं, खेती को चुना। 23 साल की उम्र में किया कमाल। 4 साल में 22 लाख कमाकर बनी माला माल। ये कहानी है लखनऊ की अनुष्का जायसवाल की। दिल्ली के द हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। 3 साल पहले खेती को जिंदगी का जरिया बनाया। पहले आलोचना झेली, बाद में बड़ा नाम कमाया। बड़े कॉलेज से पढ़कर माँ बाप से कहा खेती करनी है। पिता ने सर पर हाथ फेरा। माँ ने आंचल खोलकर कहा कि जहाँ तक इसका सिरा है वहाँ तक खुद के सपनों का आसमान सजा ले। भारत की किसान बेटी बनने की कहानी में पथरीले रास्ते भी आए। लोगों ने कहा मुनाफा नहीं होगा, घाटे का सौदा है, लड़की होकर खेती कैसे करेगी। अनुष्का ने जिद ठानी, जिद को जुनून बनाया, कड़कती धूप में निकल गई और 27 साल की उम्र में 45 लाख सालाना कमा रही है। भाई पायलट, बहन वकील तो भाभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन सब से अलग अनुष्का जमीन का सीना चीरकर खेती करती हैं। भूखी प्यासी रहकर खेती की लकीर खींचती हैं और लहलहाती फसल में खुद के भविष्य को सींचती हैं। बीज में दिल बसता है, सिंचाई में मन रमता है। अनुष्का को अपना खेत ही जचता है। अनुष्का, तुम भारत की किसान बेटी हो जिस पर आम आदमी से लेकर अन्नदाता तक को नाज है। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज हमारे साथ खास मेहमान है महिला किसान अनुष्का जायसवाल। लेकिन जैसे नाम से ही मालूम होता है, पेशा तो खेती करने का है। बतौर किसान वो जानी जाती हैं, लेकिन जानी जा रही हैं आधुनिक खेती के लिए। न सिर्फ खुद लाखों का लाभ इससे कमा रही हैं, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी इससे जोड़कर उन्हें भी इस फायदे का हिस्सेदार बना रही हैं। मैं बिना वक्त गवाए स्वागत करूंगी अनुष्का जायसवाल का। अनुष्का, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने आपके कई वीडियोस देखे और आप खुद को रोक नहीं पाई आपको यहाँ इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि आप इंस्पिरेशन उन सभी महिलाओं के लिए हैं जो सोचती हैं खेती करना। क्योंकि हम तमाम वीडियोस, तमाम ऐसे न्यूज में देखते हैं कि किसानों को नुकसान हो गया, लेकिन ऐसी खेती जो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा दे रही है, ये सोच कहाँ से आई? और चूंकि आप बहुत यंग भी हैं, ये खेती करने का विचार कहाँ से आया? मेरा कभी भी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है एग्रीकल्चर में। आई वॉज अ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स। हिंदू कॉलेज से मैंने अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था एंड पोस्ट दैट मैंने फ्रेंच सीखा एंड आई वॉज ऑल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ द प्लेसमेंट सेल। सो कॉर्पोरेट सेक्टर मेरे लिए बहुत ही डेली बेसिस का मेरे लिए एक इंटरेक्शन रहा है उस सेक्टर में। So a lot of people told me, why don't you just sit for the placements and take up a good job? आप ऐसा जॉब ले सकते हो, अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। बट somehow I knew मुझे grassroots पे ही काम करना था, something which would actually bring some change। and मैं हमेशा थोड़ा सा लीड करती रही हूँ हमेशा, तो I had that thing कि मुझे हमेशा से लीडरशिप क्वालिटी रही है। तो ये था कि डेस्क जॉब तो नहीं हो पाएगी मुझसे, इतना मैं श्योर थी। तो क्या करना था क्या नहीं करना था ये नहीं पता था उस वक्त। तो इवेंचुअली जब मैंने फ्रेंच सीखा, लाइक ऑप्शन ये भी था कि मैं एम्बेसी में काम करूं या आगे कहीं और एसी की फील्ड में जाऊं। सो देयर वाज अ वेरी फाइन टाइम जब मैं अपने घर गई हुई थी एंड मैंने किचन गार्डनिंग शुरू की थी उधर एंड आई फाउंड इट रियली थेरेप्यूटिक। आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस एंड देयर वाज अ थॉट इन माइंड, व्हाई डोंट आई टेक दिस अप एज माय करियर। है ना, मुझे पसंद था एंड आई ऑलवेज बिलीव इट कि आपको जो पसंद है आप वो करिए, है ना। वेदर इट कुड बी एनीथिंग। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर पसंद है, आप उसमें काम करिए, दैट्स नॉट एन इशू। बट एक्चुअली जो आप पसंद करते हैं उसी में ही आप अपना आगे कदम रखें। एंड वहाँ से फिर मुझे लगा कि हाँ, इसको हम अपना एक करियर बना सकते हैं। थॉट तो एक आ गया था, बट ये उसमें था कि लेट्स डू मोर रिसर्च, और रिसर्च करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। एंड सिंस मैं हमेशा से एक वो एजुकेटेड अप्रोच रखती रही हूँ कि हाउ टू डू इट इन अ मोर कन्वीनियंट वे, कोई भी चीज़, एंड कितना हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं उसमें। सो एग्रीकल्चर में ऐसा तो कभी किसी ने सुना ही नहीं था। हमेशा से लोग ये सोचते थे कि एक प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनली जैसे लोग करते हैं, लाइक व्हीट एंड पैडी कैसे ग्रो करते हैं, वही एक एग्रीकल्चर की एक इमेज बनी हुई है ना। लोग यही सोचते हैं कि इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस, है ना, इसमें कभी किसी को फायदा नहीं होता है, हमेशा किसान रोता रहता है एंड ही इज ऑलवेज इन लॉसेस, हमेशा कर्ज में रहता है, या ऐसा कुछ इमेज बनी गई है। आता भी है, बारिश हो गई, ओले पड़ गए, हवा चल गई, तो बिल्कुल फसलों को होता है, नुकसान हो गया, फसल यूं जमीन पर लेट गई, गिर गई, ऐसी बहुत सी चीजें। इसकी पीछे भी आई थिंक एक राइट इन्फॉर्मेशन अगर उन तक पहुंचा दी जाए तो ये भी ना हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। मौसम ऑफ कोर्स आपके कंट्रोल में कभी नहीं रहता है, बट टू एन एक्सटेंट इफ यू आर लाइक
आप अपनी नॉलेज सही से यूज़ कर रहे हो, आपको पता है देयर आर एप्स टू इट, लाइक आप वेदर को थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट आपको 60% आइडिया रहता है कि नेक्स्ट वीक में बारिश का मौसम है या जैसा भी है, तेज़ हवाएं भी हो सकती हैं, सो यू हैव टू प्लान योर क्रॉप दैट वे। ये जनरली तब होता है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट ऐसे इसलिए होता है जब लोगों की फसलें गिर जाती हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि बारिश आने वाली है, एंड लोग उस टाइम अपने खेतों में इरिगेशन लाइक पानी लगा देते हैं, कहते हैं, है ना, एंड जब वो फील्ड को इरिगेट करते हैं, ऑलरेडी सॉइल बहुत लूज होती है, जैसे ही हवा चलेगी आपकी गिर जाएगी फसल। वही जिन्होंने नहीं लगाया होता है उनकी फसल बच जाती है, इट्स नॉट लाइक कि सबकी गिर जाती है। अच्छा, है ना, सो यू हैव टू, यानी आपको मौसम की जानकारी लेनी चाहिए, आप कोई भी फसल उगा रहे हो, है ना, सो आपको मौसम की जानकारी का एक आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मौसम वही होगा, बट यू नो कि हाँ बारिश हल्की भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना। आई डू दैट, है ना, मैं हमेशा वेदर, मुझे लास्ट 2 साल के भी पैटर्न याद है वेदर के, सो इफ यू आस्क मी कि इस टाइम कैसा वेदर था, आई हैव वेरी वेल मेमोराइज्ड इट, आई हैव नोटेड इट डाउन, है ना। मैं हमेशा हमेशा अपना डेटा एक मेंटेन करके रखती हूँ कि दिस इज़ हाउ द वेदर इज़, मेरी मार्केट्स कैसे फ्लक्चुएट हो रही हैं, रेट्स कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं मंथली एंड ऑन अ डेली बेसिस एज वेल, है ना, सो आई कीप अ ट्रैक ऑफ इट, सो ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ये सारे आपसे सवाल करना चाहती थी, लेकिन चूंकि आपने मौसम की बात कह दी और आपने कहा थोड़ा सा जानकारी अगर हम जुटा लें, अगर मैं कुछ साल पहले कहती कि किसान कर सकते हैं तो मुश्किल लगता, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं गांव देहात में भी हर हाथ में एक स्मार्टफोन होता है जिससे आप मौसम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और फ्रैंकली मैं कहूँ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी महिला किसान से बात कर रही हूँ, क्योंकि हम जो सालों साल से देखते आए हैं, किसान अलग तरह की छवि रखते हैं और अलग तरीके से दिखते भी हैं। अगर हम फॉरेन कंट्रीज में किसानों को छोड़ दें तो आप हाईटेक तरीके से और मौसम की जानकारी लेने के साथ खेती कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा आपको मिल रहा होगा। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी आप कौन कौन सी फसल उगा रही हैं? सालाना इसमें कितना मुनाफा आप कमा रही हैं? कितने लोगों को जोड़ा है? ये सब कुछ दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं भी। सो एज आई टोल्ड यू कि मैंने फ्रेंच किया, एंड देन उसके बाद मैंने ये हाईटेक एग्रीकल्चर में पढ़ाई शुरू की अपनी, है ना। आई केम अक्रॉस हाइड्रोपोनिक्स, है ना, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, है ना, सो दीज आर मोस्टली इजरायली टेक्निक्स जो हम इंडिया में पहले से ले आए थे, बट पीपल आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट इट, है ना। अभी भी हमारा आई थिंक 80% ऑफ द एग्रीकल्चर इज मोस्टली पैडी एंड व्हीट एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। ये सिर्फ 20% लोग ही कर रहे हैं, एंड दोज हु आर डूइंग इट, उसमें भी कुछ सक्सेसफुल है कुछ नहीं है, बट दैट इज ओनली बिकॉज वो उनकी कैपेबिलिटी पे है कि आप कितना उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बहुत मेहनत है एग्रीकल्चर में, कोई डाउट ही नहीं उस चीज़ के बारे में मुझे, है ना। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस एंड इट वाज मतलब कि 2021 था, एंड मेरा पहला प्रोजेक्ट फ्रॉम 1 acre ऑफ पॉली हाउस मैंने शुरू किया था। सो पॉली हाउस क्या है? इट्स अ प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन सिस्टम, जहाँ पे हम अपने वेदर को थोड़ा मिटिगेट और शुरू कर करने लेते से हैं। पहले ये जानकारी कहाँ से ली थी और कितने वक्त तक जानकारी ली थी जिसके बाद ये खेती शुरू की? बेसिकली मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी, एक नोएडा में इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने शुरुआत के लिए अपनी ट्रेनिंग ली थी। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था एग्रीकल्चर में, आई हैड नो लैंड, मेरे पास कोई एंसेस्ट्रल लैंड नहीं था। सो ऑफ कोर्स चैलेंजिंग बहुत था, एक नई स्टार्ट थी, रिस्क था, है ना, कि हाउ विल आई गो अबाउट इट। बहुत क्वेश्चंस थे लोगों को कि ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एंड बीइंग अ गर्ल आई हैड फेस्ड दैट ट्रस्ट इश्यूज, है ना। लोग बोलते हैं ना कि ये लड़की करेगी कैसे। आई वॉज गोइंग फ्रॉम अ सिटी टू अ फार्म एरिया, है ना, जहाँ पे मुझे काम करना था, लोगों से इंटरेक्ट करना था, मेरे लिए भी बहुत जैसे नया मैंने था। भी कहा कि आप देखने में किसान तो लगती नहीं है। And- जिनके दादा परदादा खेती करते आए हैं वो जी। सोचते होंगे अरे ये लड़की, जी। ये आज की लड़की हमें बताएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता था, एंड ये परसेप्शन था भी, है ना। तो मेरे पास कुछ था नहीं उस चीज़ को उनको बोलने के लिए उस वक्त, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं क्या ही बोलती, ना मैंने कुछ प्रूव किया था तब तक लोगों को, ना कुछ। सो एवरी डे वॉज जस्ट अ चैलेंज। आई हैड दिस एट द बैक ऑफ द माइंड कि हर दिन प्रूव करना है, हर दिन बेटर करना है पिछले दिन से, एंड कुछ गलती ना हो जाए, है ना। तो ये था कि कैसे वो ट्रस्ट बनाया जाए, है ना, लोगों में। तो एंड आई डिड माई वर्क, मैंने बहुत ही अपने हार्ट एंड सोल से वो काम किया, है ना। आई मेड श्योर मेरे फार्म पे मोस्टली विमेन वर्कर्स हैं। आई थिंक पूरे फार्म में बस एक ही आदमी है, एंड बिकॉज थोड़ा बहुत आदमियों के काम होते हैं इसलिए हमने उनको रखा भी है शायद। अदरवाइज ऐसा क्यों कि ज्यादातर महिलाएं?
इट्स नॉट लाइक आई एम बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई जस्ट फील कि जब प्लांट का एक काम आता है, एक प्लांट की इंट्रिकेसीज आती हैं, जब उसमें एक बारीक काम होता है, वो वुमेन बेटर करती हैं, नो डाउट. आई थिंक वो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है ना, वी हैव दैट फेमिनिन साइड टू अस, सो वो बहुत हेल्प करता है एक प्लांट में. एंड आई ऑलवेज बिलीव दे आर लिविंग बींग्स, है ना, प्लांट्स लिविंग बींग्स हैं. सो इफ़ यू ट्रीट देम वेल, है ना, दे आई थिंक वो आपको अच्छा रिटर्न भी दे जाते हैं, है ना, इफ़ यू ट्रीट देम. तो ये होता है. तो अगर मैं कुछ भी कोई छोटा मोटा काम होता है तो वो औरतें बेटर करती हैं. प्लस औरतें बहुत कनेक्ट करती हैं मेरे यहाँ. सो उनको कभी इश्यूज आए ही नहीं यहाँ पे काम करने में. सो अगर मेरे पास जो 3 साल पहले से जो मैंने शुरू किया था काम, तब से मेरे पास सेम टीम है एंड पीपल हैव ओनली एडेड अप इन दैट, है ना, कोई कभी गया नहीं है छोड़ के. सो दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट एटमॉस्फेयर, दे लाइक वर्किंग देयर एंड उनका एक स्किल डेवलपमेंट हो गया है ना. तो एक नया काम था, एक पॉली हाउस में काम करना, एक नए तरीके से काम करना. उन्होंने ये रेड येलो बेल पेपर्स या इंग्लिश कम्बर्स कभी देखा ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था कि ये कैसे काम होना है, इसमें होना कैसे है, लाइक ट्रेलिसिंग, द प्रूनिंग, ऑल ऑफ इट. सो ये सब हम लोग ने धीरे धीरे उन्हें सिखाया है ना, उन्हें ट्रेन किया. एंड टुडे आई कैन प्राउडली से दैट कि दे आर सो वेल ट्रेन्ड एंड सो इक्विप्ड विद एवरीथिंग कि अगर मैं कहीं बाहर भी ट्रैवल कर रही हूँ, दे विल हैंडल एवरीथिंग back there. I don't have to watch them इतना हर टाइम. एंड ना ही मेरे यहाँ कोई CCTV कैमराज हैं, या I trust them, है ना, we work on trust, है ना, they trust me and I trust them, है ना, मुझे पता है वो काम होगा, है ना. सो वही है ना, एक अपना काम समझ के काम करते हैं वो लोग, है ना. अच्छा अनुष्का, कितने साल हो गए हैं आपको ये खेती के फील्ड में आए हुए? और उसी सवाल से हम शुरू करेंगे जिसमें आप बता रही थी 1 एकड़ से आपने शुरुआत की जी. सी इट वाज इन 2021 जब मेरा प्रोजेक्ट पहली बार अप्रूव होके एंड मेरा पॉली हाउस लग गया था. सो मैंने अपनी गवर्नमेंट में फाइल डाली थी. we have certain subsidy programs by the government in protected cultivation. तो अगर कोई भी करना चाहे तो उनको एक सब्सिडी मिलती है एंड इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ सब्सिडी. स्टेट वाइज ये सब्सिडीज होती हैं. सो जब मेरा प्रोजेक्ट पास हो गया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट एंड मैंने कंस्ट्रक्ट किया, तो मेरा पहला क्रॉप वही मैं ये बोलूँगी मेरा इंग्लिश क्यूकम्बर था. एंड एक ट्रेडिशनल सिस्टम में अगर हम देखते हैं, लोग 1 एकड़ ऑफ लैंड से हमेशा 8 to 10 टन्स, बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ 8 to 10 टन्स इज अ लॉट ऑफ प्रोड्यूस, है ना, निकाल लेते हैं. बट वी अटेन 50 टन्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम 1 एकड़ ऑफ लैंड. सो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हमारा प्रोडक्शन हो गया था. सो दिस ऑल्सो. और कैसे ये हो पाया? इट्स जस्ट सी ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोसेस, है ना. आपका ग्रोइंग टेक्निक्स होता है, आपकी टाइमिंग होती है, तो मैनेजमेंट होता है, उसमें काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं. तो या यू हैव टू वर्क फॉर इट, है ना. मुझे लगता है कि अगर आप डेडिकेटेडली काम करेंगे आपको रिटर्न मिलेगा. एंड लोग जो बोलते हैं कि लॉस हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ऐसा नहीं है. अभी लोग ये भी बोलेंगे कि प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन है इसलिए लॉस नहीं हुआ, ऐसा नहीं है. आई एम डूइंग लाइक मैंने उसके बाद अपना ओपन में भी शुरू किया, बट ओपन में भी आई मेड श्योर दैट आई एम यूजिंग द राइट टेक्निक्स. मैंने उसमें भी ड्रिप इरिगेशन लगाया, आई यूज्ड मल्चिंग, मैं क्रॉप कवर यूज़ करती हूँ उसमें, है ना. तो इट्स नॉट लाइक कि मैं लो बजट फार्मिंग के उसमें भी नहीं कर रही हूँ. सो दिस कुड बी अ मॉडल फॉर आवर फ्यूचर, मतलब कि हमारे जो फार्मर्स रहेंगे एंड हु हैव वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. द आइडिया इज कि आपके पास अगर छोटा लैंड है, सो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी इन इट, है ना. आप अपना प्रोडक्शन अगर उसको अच्छा कर देंगे तो आपको लॉस नहीं होगा उसमें, है ना. प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट फ्लक्चुएट नहीं करेंगी, बट आपको लॉस नहीं होगा. द प्रॉब्लम इज कि इंडिया में बहुत सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, है ना. अगर वो वीट एंड पैडी करते रहेंगे ना सिर्फ, तो उनको कभी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, कभी दिल नॉट बी एबल टू अर्न वेल, है ना. आई डोंट डाउट दैट. सो ये सोच बदलनी है. लाइक फार्मर्स इन पंजाब एंड हरियाणा, आई थिंक दे हैव ह्यूज लैंड होल्डिंग्स, है ना. उधर लॉस नहीं होता इसकी वजह से क्योंकि उनके पास बहुत लैंड है, तो एट द एंड दे मेक गुड अमाउंट ऑफ इट,
है ना, बट यही चीज स्मॉल फार्मर्स के साथ नहीं अच्छा, है। 1 एकड़ से शुरू होके आज जी, कितना लैंड है जहाँ आज पर खेती हो रही है? मैं 6 एकर्स में काम कर रही हूँ। अच्छा। एंड इट्स नॉट लाइक कि मुझे एंसेस्ट्रल लैंड, मैंने बताया मेरे पास कोई एंसेस्ट्रल लैंड नहीं थी। वी आर डूइंग इट, वी आर लीजिंग आउट लैंड्स एंड वी आर कल्टिवेटिंग इट, है ना। हम वी आल्सो मेक श्योर कि हम अपने सॉइल में जैसे हम उनसे उतना ले रहे हैं, तो वी मेक श्योर कि हम उसमें उतना ऐड ऑन भी करें। सो वी कीप कंपोस्टिंग, हम सोलराइजेशन करते हैं, हम नेचुरली अपनी सॉइल को ट्रीट करते हैं एंड वी गिव रेस्ट टू आवर सॉइल एज वेल। सो दे आर टेक, तभी आपका प्रोडक्शन कभी भी आगे जाके कम नहीं होगा, है ना। यू हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी ऑफ योर सॉइल एज वेल, है ना। तो देयर वाज दिस इनिशिएटिव सेव सॉइल। ऑफ कोर्स यू हैव टू सेव योर सॉइल, है ना। अगर आप सॉइल ही नहीं होगी तो आपका कैसे आगे जाके फूड अपनी फूड नीड्स मीट करेंगे। तो आप कितना भी हाइड्रोपोनिक्स इज थोड़ा सा एक्सपेंसिव वेंचर हो जाता है, नॉट एवरीवन कैन रिजॉर्ट टू दैट, है ना। हर कोई हाइड्रोपोनिक्स नहीं कर सकता। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी सॉइल को अच्छे से ट्रीट भी करें। सो वो भी जरूरी 6 है। एकड़ में अभी कितने लोग साथ में हैं? और लोग मैं क्यों कहूँ, महिलाएं ही, चूंकि उसमें महिलाएं आपने हैं, 99% एक्चुअली महिलाएं, बताया। अराउंड 20 to 25 अच्छा, women are working there। 20 से 25 महिलाओं में जी 6 जी जी, एकड़ में काम हो जाता है बहुत आराम आराम से। से हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर डेली वेजेस आल्सो, कभी कभी ऐसे भी आते हैं व्हेन एवर देयर इज अ लाइक बहुत काम हो रहा है तो डेली वेजेस भी होते हैं एंड दे कम एंड वर्क देयर। एंड वही मैं कहती हूँ कि उनसे बेटर कोई काम नहीं कर सकता। इनफैक्ट फार्मिंग में आई थिंक 54% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन टू फार्मिंग, you know, in agriculture and its allied sector, most of them being women। So they have been like and आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, उत्तराखंड देखेंगे, आदमियों से ज़्यादा औरतें वहाँ पे एक्टिव हैं। दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड्स मोर देन द मेन, ना। तो वो है चीज़, बिकॉज वो अपना घर भी मैनेज कर रही हैं, वो सुबह उठती हैं, अपना खाना बनाती हैं, लेके आती हैं, देन दे वर्क इन द फील्ड्स एंड देन दे गो बैक एंड देन अगेन वर्क। So that's the amount of dedication they have, है ना। they're not only supporting their family, their livelihoods, है ना, and वो उनके लिए भी एक प्राउड वो होता है कि they are earning well here, ना। खुद की इनकम किसको नहीं पसंद है। एक अच्छा एग्जाम्पल तो है आपने ना? ये भी दिया है, जिस तरह घर के छोटे बच्चे को एक महिला ज्यादा अच्छे से संभाल सकती है, क्योंकि बिल्कुल। वो ज्यादा सेंसिटिव है, उसके अंदर वो Sensitive होती ममता है। है, वो जी। फीलिंग्स हैं। इसी तरह एक छोटे से पौधे को कैसे बड़ा पेड़ बनाना है या बिल्कुल। फिर कैसे उसकी देखभाल करनी है, ये महिलाओं से बेहतर कोई बिल्कुल। नहीं जानता। अब आज की डेट में अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो जी। कितना प्रॉफिट हो जाता है, और ये जो सब्जियां उगती हैं जी। ये आगे सप्लाई कहाँ कहाँ होती है? See, प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, 6 एकर्स वी आर मेकिंग अराउंड 45 लाख तक हमारा निकल आता है हाँ, एंड सारे प्रॉफिट। खर्चे निकाल कर। राइट, हाँ निकल आता है इतना थोड़ा बहुत। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए भी है बिकॉज वी आर मोर फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन। एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि मेरे फार्म से वी वर द हाइएस्ट प्रोडक्शन इन, वी हैड द हाइएस्ट प्रोडक्शन इन बेल पेपर्स लास्ट ईयर। जनरली पॉली हाउसेस में भी लोग 15 to 20 टन्स ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं फ्रॉम एन एकड़, एंड वी रीच्ड अराउंड 35 टन्स, 35 पॉइंट समथिंग वाज द प्रोडक्शन। And I think it was a benchmark because that is something which we get usually in the Bangalore area because weather बहुत favorable है उधर। So bell peppers is a cool weather crop and Bangalore has the best temperatures for it। So I think लोगों ने वहाँ से बहुत ज़्यादा जल्दी recognize करना शुरू किया कि okay they are doing really well in it, है ना। यहाँ लखनऊ में इतना production आना possible नहीं है, and because the fluctuation in temperature is huge, है ना। एकदम से गर्मी होनी है and there's then winters भी extreme रहेगा, मानसून भी है ना, ड्राई एरिया, ड्राई वेदर भी रहेगा, हाई ह्यूमिडिटी भी रहेगी। सो वो चीज़ें हैं। बट हाँ, पॉली हाउसेस में वी मेंटेन आवर क्रॉप्स, हम अंदर उसमें फॉगर्स होते हैं, वी हैव सिस्टम्स टू इट, एंड हमने फॉगर्स लगाए हुए हैं, देन देयर आर स्प्रिंकलर्स फॉर कूलिंग द शीट्स एज वेल, देन हमारे सर्कुलेशन फैंस लगे हैं उसमें, एंड वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम टू इट। तो हम लोग उसमें अपनी क्रॉप को, एंड देन देयर इज अ माइक्रो क्लाइमेट विच डेवलप्स, है ना, जो हमारे प्लांट्स ही डेवलप कर लेते हैं। सो इफ़ यू आर आउटसाइड, लाइक आउटसाइड टेम्परेचर का हमारा 42-45 डिग्री है, एंड अंदर हम आराम से 32 से 34 डिग्रीज मेंटेन कर लेते हैं। यानी कि बाहर के मौसम का फसलों पर कोई असर नहीं होगा। प्लांट्स एक माइक्रो क्लाइमेट अपना अंदर बना लेंगे एंड देन वी हैव सिस्टम्स, तो आराम से एक सिस्टम बन जाएगा। आपको लगेगा कि आप एक कमरे में एंड वहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है एंड खेती हो रही है।
सो या इट्स एक छोटा सा फॉरेस्ट बोल लीजिए, वैसा एक एटमॉस्फेयर आ जाता है अंदर। एंड यही चीज़ अब मैंने जैसे ओपन भी शुरू किया है, सो वहाँ पे भी मैंने ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है हमारा। सो व्हाट वी आर एबल टू डू इज कि हम लोग अराउंड 90% ऑफ द वाटर हम अपना बचा लेते हैं उसमें, है ना। उससे क्या होता है कि वी आर वेस्टिंग, मतलब हम अपना पानी नहीं वेस्ट कर रहे हैं, पानी तो कंजर्व हो ही रहा है, प्लस जो हम फर्टिगेशन करते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, वो भी एकदम प्रिसाइसली उतना ही जा रहा है जितना ज़रूरत है उस प्लांट को, है ना। आप अब देखते होंगे लोग एक्सेसिव यूरिया डीएपी यूज़ करते हैं, वी डोंट यूज़ दैट, है ना, वी यूज़ वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर। एक्सेसिवली यूज करने का रीजन ही यही है क्योंकि वो करते हैं फ्लड इरिगेशन, है ना, थ्रू ट्यूबवेल्स। अब उसमें क्या होगा, कहीं ज्यादा पड़ेगा आपका, कहीं कम पड़ेगा, कहीं कम लग रहा है और डाल दिया लोगों ने, है ना। सो दे आर नॉट एजुकेटेड, ऑनेस्टली टेलिंग, है ना। तो प्रॉब्लम वहाँ है एग्रीकल्चर की। आप उनको बताइए कि किस मात्रा में यूज होना है ना, कितना पानी देना है उसको। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू कि ड्रिप इरिगेशन एक बहुत ही चीपर ऑल्टरनेटिव है जिससे आप बहुत ही बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनी कर सकते हैं। यू कैन मेंटेन योर क्वालिटी, आपका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा अगर आप ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है अनुष्का, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स को लेकर आप किसानों को और व्यूअर्स को और ज़्यादा खुलकर अगर समझाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली देखा है, गाँव में आप चले जाइए तो ट्यूबवेल होते हैं और वो इतनी मोटी धारा में पानी आएगा और फिर वो पानी आगे खेतों में बहता चला जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक वो पानी पहुँच नहीं पाता। तो ये कैसे हेल्प करेगा, कैसे इसको इंस्टॉल कराया जा सकता है? सी हाँ, हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि देयर इज अ स्कीम गवर्नमेंट की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना। सो उसके अंदर ही ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स आते हैं, है ना। फॉर दिस द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अराउंड 90% ऑफ द सब्सिडी, 80 to 90% सब्सिडी है। सो अगर आपका सिस्टम 1 लाख रुपए का लग रहा है तो उसमें से सिर्फ फार्मर शेयर जो है वो 10,000 का है ना। सो इट्स वेरी लेस। एंड उसके बाद आपका ये ड्रिप इरिगेशन जो आपकी पाइपलाइंस होती हैं वो आपकी, इसकी शेल्फ लाइफ ही आपके अराउंड 10 to 12 ईयर्स है ना। तो आप ये मानिए कि वो कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग। एंड उससे आपकी कितने फायदे हैं, आपका न्यूट्रिएंट वेस्ट नहीं होता, आपका पानी नहीं वेस्ट होगा, आपका ग्रोथ बेटर होगी, रूट जोन जो हमारा है वो बेटर डेवलप होगा। देन उसके बाद आपका फ्रूट क्वालिटी बेटर हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन डबल से ट्रिपल हो जाएगा। सो आई थिंक दे आर न्यूमरस जो फायदे हम कहेंगे, है ना, वो बहुत है इसमें। तो अगर हम ये इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप अपने लोकल जो आपका ये डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर का, वहाँ पे बात करिए, आपकी पूरी फाइल पड़ जाती है एंड विद इन आई थिंक 15 to 20 डेज द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड अपना सिस्टम लगवा सकते हैं। सरकार खुद भी कहती है पानी बचाना है और जितना इस्तेमाल हो उतना खर्च करना है। ड्रिप इरिगेशन के बाद वी हैव टू मेक श्योर कि हम फार्मर को एजुकेट करें कि आपने लगा तो लिया बट उसको करना कैसे है वो कैसे उनको बताया जाएगा, है ना। स्कीम हमने बता दी, स्कीम है, आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए गए हैं, बट नॉलेज बताना किसका काम है? आई थिंक गवर्नमेंट का है, नो डाउट है, बट मोर देन दैट आई थिंक हम जैसे इंडिविजुअल्स का वो काम ज़्यादा है ना। अगर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे बीइंग एजुकेटेड, देन व्हाट्स द यूज ऑफ आवर एजुकेशन इफ इट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू आवर सोसाइटी ना। तो अगर ये हम नहीं सोच बदलेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बताएंगे उन्हें, तो उन्हें कौन सिखाएगा? वो लगा लेंगे, वो कहेंगे बहुत ही वेस्ट था ये तो, है ना, इससे हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ। एंड में यही हो जाएगा कि बेकार स्कीम है, जो कि है नहीं, है ना। तो वो राइट नॉलेज, कौन सी क्रॉप किस टाइम प्लान करना है, उस क्रॉप को कैसे करना है ना, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन जाना है, किस टाइम पे जाना है, ये सब नॉलेज देना जरूरी है। अच्छा, हम तो इतने दूर से उत्सुकता में आपको हमने बुला लिया कि भाई हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। वो जो आसपास गांव में काम करने वाले किसान हैं वो तो बहुत आते होंगे, मुझे लगता है कि बाकी गाँव से या जिलों से भी लोग आते होंगे आपसे पूछने के लिए। आई थिंक एवरी सेकेंड डे और समटाइम्स तो हर दिन ही, है ना, ऐसा हो गया है कि लोग आते हैं, देखते हैं कि मैम आपके बारे में सुना था, अभी देखना है। एंड इवन जो लोकल विलेजेस हैं वो रुक के फार्म पे देखते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है, ये तो एकदम अलग है, ये तो देखा ही नहीं है अभी तक। सो देयर वाज अ टाइम आई थिंक आई फेल्ट रियली हैप्पी अबाउट इट।
मुझे एक बार एक लोकल फार्मर है, उसने बोला था 2 साल बाद, उसने कहा कि दीदी आप जो करते हो आप हमें भी सिखाओ, है ना? हम भी ऐसे कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, हम भी इसमें कुछ अलग करना चाह रहे हैं, आप बताओ हम करेंगे। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी, आई वाज लाइक कि चलो किसी का तो माइंडसेट चेंज हुआ, कोई तो अब सोच रहा है कि नहीं इसके अलावा हम कुछ करना चाहते हैं। तो वो बहुत वो एक जो थॉट आया ना उनके, वही मुझे लगता है कि चलो थॉट तो आ गया अब, है ना? तो वो हिम्मत भी आएगी करने की अब, है ना? तो वो माइंडसेट चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट मैं खुद ही अब ट्रेनिंग ऐसे खुद ही शुरू करने वाली हूँ कि मैं खुद ट्रेन कर सकूँ टाइमली, वीकली, ऐसे जब भी मुझे वक्त मिले मैं एक ट्रेनिंग सेशन रखूँ अबाउट डिफरेंट क्रॉप। इसमें क्रॉप की ट्रेनिंग देना कि कैसे उस क्रॉप को करना है, वो ज़रूरी है। लोग अभी तक, मैंने वो स्ट्रगल फेस किया है जब मैंने शुरुआत की थी, है ना? कि कोई मुझे सही नॉलेज दे दे उस चीज़ की, एंड पीपल डोंट हेल्प रियली। मैंने वो भी फील किया, है ना? नॉट एवरीवन हेल्प्स, द राइट नॉलेज नहीं मिलती है ना? ऊपर ऊपर से दे देंगे बट नॉट द राइट नॉलेज। तो वो ज़रूरी है, वो मैं अपने तरफ से वो शायद करना चाहूँगी आगे, एंड मैं उसके लिए थोड़ा सा काम भी कर रही हूँ, सो दैट वी गो इनटू दैट डायरेक्शन। अनुष्का, आपकी बात सुनकर मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको किसान नहीं, मैं कहूँ आधुनिक किसान, क्योंकि आधुनिक खेती आप कर रही हैं और उसी के लिए जानी जा रही हैं। और बिल्कुल मैं चाहूँगी, क्योंकि मैं भी फार्मर फैमिली से हूँ, बैकग्राउंड मैंने भी देखा है कि कैसे किसान स्ट्रगल करते हैं, और आप जो मिसाल पेश कर रही हैं, ऐसे ही बहुत से किसानों को मोटिवेट कीजिए, उन्हें सिखाइए, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ाइए। ये हमारी वेल विशेज़ आपके साथ में है। यूँ तो शो का नाम है हम महिलाएं, और एंड में मैं हर मेहमान से कहती हूँ, भाई महिलाओं के लिए आप कोई खास मैसेज देंगे क्या? लेकिन आज मैं कहूँगी हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, और स्पेशली किसानों के लिए, महिला किसानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? मेरा यही मैसेज होगा कि इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट, अगर आप में ज़रा सा भी एक वो है कि नहीं कोशिश कर सकते हैं इसमें करने की, है ना? कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी मदर्स हैं जो टेरेस पे अपना ग्रोइंग करना चाहती है, करती भी हैं। मैं देखती भी हूँ लोगों को कि चलो एक एक टमाटर भी आता है तो वो खुश हो जाती हैं कि अरे वाह मैंने इतना निकाल लिया है ना? तो आई हैव बीन थ्रू दैट, एंड आई थिंक अगर वो ज़रा सा भी थॉट आ रहा है कि हाँ आगे हम इसमें बढ़ना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में, है ना? नॉट से एग्रीकल्चर ओनली, तो ज़रूर वो एक लीप ऑफ फेथ जो कहते हैं ना वो लीजिए, है ना? मेरे पास भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना कुछ खेती थी पुरानी, है ना? मैंने भी वो लिया एंड मैं आगे बढ़ी, एंड आई थिंक एवरीवन कैन डू दैट। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि विमेन बहुत अच्छा करती हैं एंड वो कर ले जाती ही हैं, है ना? तो वो मुझे कभी भी डाउट नहीं होता कि वो कभी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाती। हमेशा दे हैव बीन बेटर इन एवरी फील्ड। सो या ऑफ कोर्स, सो टेक दैट लीप ऑफ फेथ, मैं बस यही मानती हूँ, है ना? आप उसमें काम करिए एंड इट विल बी ऑल ठान गुड। लेंगी तो कर लेंगी, और बिल्कुल। जैसा अनुष्का जायसवाल कर रही हैं, लोगों के लिए एग्जाम्पल पेश कर रही हैं, ऐसे ही आप बहुत से लोगों को अपने साथ जोड़ती चली जाएं। मैं तो यही कहूंगी, महिलाओं को ऐसे ही ज्यादा जोड़ती चली जाएं और उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करें। अनुष्का, आप आई, अपने अपने एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, और हम इस उम्मीद के साथ इस शो में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपसे बहुत से किसान सीख लेंगे और अपनी खेती को बेहतर करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। श्योर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।